अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीलियां अचानक होती हैं, तो आप आधी सच्चाई जानते हैं। असल खतरा उन बदलावों से होता है जो बेहद धीरे धीरे हमारी नजरों के सामने लेकिन हमारी समझ से बाहर घटते हैं। क्योंकि जब तक उन्हें ब्रेकिंग न्यूज मानते हैं हम, तब तक वे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी खेती और हमारे भविष्य के विकल्पों को चुपचाप बदल चुके होते हैं। आज अगर आप यह कहानी नहीं समझे, तो कल हो सकता है आप उस दुनिया में जागें जहां नक्शे बदल चुके हों, व्यापारिक रास्ते नए हों और भारत की रणनीतिक गणनाएं पीछे छूट चुकी हों। नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हैं द प्रूफ लेंस पर। जिस अफ्रीका को आज हम एक स्थिर महाद्वीप मानते हैं, वह असल में एक ऐसी भू राजनीतिक फाइल है जो लाखों सालों से खुली हुई है। आधुनिक शहर, फाइबर ऑप्टिक केबल, तेल पाइपलाइनें और अरबों डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं, यह सब कुछ एक ऐसी जमीन पर खड़ा है जो अंदर से फट रही है। सवाल यह नहीं कि अफ्रीका टूटेगा या नहीं, सवाल यह है कि जब वह टूटेगा तो दुनिया के शक्ति संतुलन में क्या क्या दरक जाएगा। सोशल मीडिया पर आपने शायद यह सुना होगा कि अफ्रीका दो हिस्सों में फट रहा है और कल ही नया महासागर बन जाएगा। यह एक आधा सच है और आधा खतरनाक भ्रम है। असलियत कहीं ज्यादा गहरी और ज्यादा असहज है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम है, वह पृथ्वी की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहां महाद्वीपीय प्लेटें अलग अलग दिशाओं में खिसक रही हैं। यह वही प्रक्रिया है जिससे कभी आज का लाल सागर बना था। लाखों साल पहले अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप एक ही जमीन का हिस्सा थे। कोई समुद्र नहीं था, कोई जहाजी रास्ता नहीं था, सिर्फ एक दरार थी, एक मामूली सी दरार जिसे उस समय कोई वैश्विक व्यापार का भविष्य नहीं कह सकता था। लेकिन प्लेटों की वह धीमी मगर जिद्दी हरकत उस दरार को चौड़ा करती गई। पानी भरता गया और आज वही लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक हो गया है, जहां से वैश्विक व्यापार की धड़कन गुजरती है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो लाल सागर कभी अफ्रीका के सीने पर एक जख्म था, वही आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनी है। और जो आज इथोपिया, केन्या और सोमालिया में हो रहा है, वह एक नए रेड सी की प्रस्तावना है। यहाँ से कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं रहती, यह भविष्य की राजनीति की कहानी बन जाती है। वैज्ञानिक इसे सोमाली प्लेट कहते हैं, अफ्रीका का वह हिस्सा जो धीरे धीरे मुख्य महाद्वीप से अलग हो रहा है। जब यह प्रक्रिया अपने निर्णायक चरण में पहुंचेगी, तो अफ्रीका का एक बड़ा टुकड़ा अलग होकर हिंद महासागर में एक विशाल द्वीप या एक मिनी कॉन्टिनेंट का रूप ले लेगा। अगर आपको यह कल्पना लगती है, तो मेडागास्कर को याद कीजिएगा। मेडागास्कर, जी हाँ, मेडागास्कर भी कभी अफ्रीका का हिस्सा था। आज वह एक अलग दुनिया है, अलग जैव विविधता है, अलग रणनीतिक स्थिति है और अलग भू राजनीतिक महत्व के साथ भी है। शोध बताते हैं कि भविष्य में इथियोपिया, सोमालिया और केन्या का एक बड़ा हिस्सा कटकर एक नया भू आकार बनाएगा। नक्शे पर यह बदलाव मेडागास्कर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय परिवर्तन होगा। यह कोई ज़ोंबी आइलैंड नहीं है जो अचानक उभरेगा, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक प्राणी है जो धीरे धीरे जन्म ले रहा है और जिसकी मौजूदगी भविष्य के समुद्री रास्तों, नौसैनिक ठिकानों और संसाधन राजनीति को एक नया रूप देंगी। अब इसे वर्तमान से जोड़िए। पूर्वी अफ्रीका में LAPSSET यानी लैपसेट कॉरिडोर लामू पोर्ट से लेकर साउथ सूडान और इथियोपिया तक अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। बंदरगाह, हाईवे, रेलवे और तेल पाइपलाइनें, कागज पर यह अफ्रीका की आर्थिक रीढ़ बनने वाला है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा उसी रिफ्ट जोन के ऊपर से गुजरता है, जहां पृथ्वी की परतें सबसे ज्यादा अस्थिर हैं।
यहाँ एक इन्वेस्टिगेटिव सवाल उठता है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। क्या चीन और अन्य वैश्विक निवेशक अनजाने में ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जो आने वाले हजारों सालों में या शायद उससे पहले प्रकृति की इस दरार में समा सकते हैं, या फिर एक दीर्घकालिक रणनीति है? आज जोखिम उठाकर कल नए समुद्री तटों और बंदरगाहों पर पहला अधिकार जमाया जा रहा है, क्योंकि जब नया समुद्र बनेगा तो पुराने बंदरगाह बेमानी हो सकते हैं और नई तट रेखाएं नई ताकत बनेंगी। और यहीं पर यह कहानी भारत के लिए निजी हो जाती है। अफ्रीका सिर्फ एक दूर का महाद्वीप नहीं है, वह भारत के मानसून का एक अहम पुर्जा है। अफ्रीका के पहाड़, उनकी ऊंचाई और उनकी बनावट हिंद महासागर से उठने वाली हवाओं को मोड़ती हैं, दिशा देती हैं और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचाने में मदद करती हैं। मानसून कोई जादू नहीं है, यह एक बेहद नाजुक वायुमंडलीय इंजन है जिसमें जमीन की बनावट एक गियर का काम करती है। अगर अफ्रीका को दो हिस्सों में बांटता है तो उनके बीच समुद्र आता है तो हवा के रास्ते बदलेंगे, नमी का वितरण बदलेगा। यह बदलाव रातों रात तो कतई नहीं होगा, लेकिन यह स्थायी होगा। यह केवल अफ्रीका का टूटना नहीं है, यह भारत की खेती, हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे मानसून के इंजन में सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बदलाव की शुरुआत है। जिस देश की आधी आबादी आज भी बारिश पर निर्भर है, उसके लिए यह सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं हो सकती है। 2018 में केन्या के माई माहिऊ रोड के पास अचानक जमीन में एक विशाल दरार दिखाई दी। भारी बारिश के बाद सड़क दो हिस्सों में फट गई। तस्वीरें वायरल हुई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह केवल मिट्टी का कटाव है, इरोजन है, संभव है, लेकिन द प्रूफ लेंस के लिए यह घटना एक संकेत है। यह दिखाती है कि जमीन के नीचे की संरचना कितनी तनावग्रस्त हो चुकी है। जब सिस्टम मजबूत होता है तो बारिश उसे उजागर नहीं कर पाती, मगर जब सिस्टम कमजोर होता है तो एक मौसम भी उसे बेनकाब कर देता है। यहीं पर एक बड़ा मिथक टूटता भी है। लोग सोचते हैं कि महाद्वीपों का टूटना लाखों सालों की कहानी है, इसलिए यह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। सच यह है कि इसके शुरुआती झटके, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, भूकंपीय गतिविधि, जलवायु पैटर्न में बदलाव हमारी पीढ़ी में ही दिखाई देने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां जागरूक नागरिक और सोता हुआ दर्शक अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि तथ्यों की यह गहराई समाज और हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, तो इस चैनल इन्वेस्टिगेटिव मुहिम को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे भू परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जीपीएस नेटवर्क और जियोलॉजिकल सर्वे काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति अक्सर विज्ञान से तेज चलती है। देश भविष्य के नक्शों को आज की नीतियों में शामिल नहीं करते, क्योंकि वे वोट चक्र से बंधे होते हैं। प्रकृति किसी चुनाव का इंतजार नहीं करती है। अंत में हम वहीं लौटते हैं जहां से शुरुआत की थी, उस अदृश्य खतरे पर। सही जानकारी आपको घबराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार होने के लिए सशक्त बनाती है। अफ्रीका का यह विभाजन कोई सर्वनाश नहीं है, लेकिन यह एक चेतावनी है कि हमारी दुनिया स्थिर नहीं है। जो राष्ट्र, जो समाज और जो नागरिक इस सच्चाई को समय रहते समझ लेते हैं, वे बदलाव के शिकार नहीं होते, वे उसे बल्कि वे उसके वास्तुकार बनते हैं। द प्रूफ लेंस पर हमारा काम डर फैलाना नहीं, बल्कि भ्रम को काटकर आपको यह साफ तस्वीर दिखाना है जिसके आधार पर आप तर्कसंगत निष्कर्ष निकाल सकें, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो आज की दरारों में छिपे कल के संकेतों को पढ़ना जानते हैं। अगर आपने यह पॉडकास्ट इतनी देर तक देखा है तो मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपना समर्थन दर्ज करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। अनेक अनेक धन्यवाद।